चीज़ें, आपकी इंडस्ट्रीज़, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका ये सब कुछ इसमें रोल अदा कर रहा होता है। और ये सब कुछ बन के ही टेम्परेचर इस कदर राइज अप हो जाता है कि आपको आग लग जाती है। वो ममालिक हैं जो आज रो रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, न्यूयॉर्क पहले ऐसा नज़र आता था, अब ऐसा आ गया। तो ये इस तरह, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये चीज़ इंडिया और चाइना को भी फेस करनी पड़ेगी। अभी तो लगता है ना कि नहीं, इंडिया में चाहे आप जितने मर्जी आपके पास फॉरेस्ट है या सारा कुछ है, बट अभी भी इंडिया के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जितने ज़्यादा गैसेस खारिज कर रहा है। नहीं, बड़े ममालिक की वजह से क्लाइमेट ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खिजा मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर हो खिजा वसीम, मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह से है कि न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका की एक जगह है और उसे मेरे ख्याल में दुनिया में कोई कम ही लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क भाई बड़ी फेमस जगह है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो है दिल्ली, इसको भी अगर कोई नहीं जानता तो वो भी मेरे ख्याल में दुनिया पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिल्ली और न्यूयॉर्क का अंदर जो आज एक कंपैरिजन है कि न्यूयॉर्क में जो है वो एयर पोल्यूशन ज़्यादा है बनिस्बत न्यू दिल्ली के। और ये जो डेवलप्ड स्टेट्स या डेवलप्ड सिटीज़ हैं, ये ख़ुद को कहते हैं जी कि ये जो एशियन कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे ये बड़ा है। और इंडिया जैसे शहर में जहाँ पे ये ज़ूम किया जाता है कि जी बड़ी गंदगी होगी फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो एयर पोल्यूशन ज़्यादा है न्यू दिल्ली के लिए। और अब इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, किस तरह से है, और एक वीडियो है, इसको देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल आइकन आते प्रेस कीजिए। तो आए चलते हैं, फिर देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली न्यूयॉर्क ने न्यू दिल्ली को, इंडिया की कैपिटल को बीट कर दिया है एयर पोल्यूशन के मामले में। और दुनिया भर में आप देखोगे इस टॉपिक ने हेडलाइन बनाई है कि न्यूयॉर्क की एयर क्वालिटी अब न्यू दिल्ली से बदतर हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो गल्फ का मीडिया है ये भी इसे रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया तो रिपोर्ट करेगा ही। और ये आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं यूएसए की आइकॉनिक सिटी न्यूयॉर्क की। बाय द वे, न्यूयॉर्क यूएसए की कैपिटल नहीं है, बट बाय फार इनकी मोस्ट प्रॉस्परस और सबसे फेमस सिटी है अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूजुअली न्यूयॉर्क ऐसा दिखता था, और अब आज के समय आप अगर न्यूयॉर्क की दूर से फोटो लेने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप कह सकते हैं न्यू दिल्ली का भी हाल ना ऐसा नहीं होता होगा जो आज के समय न्यूयॉर्क का हो रखा है। और आप अगर लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स देखोगे, ग्लोबल लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वहां पर भी ये चेंज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे वेबसाइट iqair.com। वैसे आप अगर पुराने इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पे न्यू दिल्ली टॉप पे होगा, बट जो लाइव इंडेक्स है यहाँ पे आप देख पाओगे, डेट लिखी है 8 जून 2023। जो लाइव इंडेक्स है इसमें आप नोटिस करोगे यूएसए का शहर न्यूयॉर्क टॉप पे, डेट्रॉइट भी आप देखो तो नंबर 3 पे आपको मिलेगा, ढाका नंबर 2 पे है, टेल अवीव इजराइल की जो कैपिटल, जो इंडिया मानता है कि टेल अवीव इजराइल की कैपिटल है, इजराइल खुद क्लेम करता है कि इनकी कैपिटल जेरूसलम है, तो एटलीस्ट टेल अवीव यहाँ पे आप देखोगे ये भी आपको रैंक 4 पे मिलेगा। कोलकाता रैंक 5 पे है, पाकिस्तान का लाहौर रैंक 7 पे, और न्यू दिल्ली अब रैंक 8 पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप कहोगे न्यूयॉर्क और इवन डेट्रॉइट ये इतना ज्यादा ऊपर कैसे पहुंच गए। यूएसए में तो देखिए क्लीन एयर, फ्रेश एयर, इसको ये काफी एडवर्टाइज करते हैं, तो यूएसए में ये सब कैसे हो गया, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अप्रैल के महीने में वो कौन सा पहला अमेरिकी राज्य है जिसने हिंदू फोबिया को कंडेम किया। इसका पूरा इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था अपने असेंबली में कि हिंदू फोबिया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताइए वो कौन सा अमेरिकी राज्य था, पहला अमेरिकी राज्य था जिसने ये कदम उठाया था। ये है आपकी ऑप्शन, न्यू जर्सी, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क या फिर टेक्सास। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज के समय न्यूयॉर्क में हो रहा है ऐसा नहीं है कि बस कल सुबह स्टार्ट हुआ, ये कई दिनों से हो रहा है। लोगों ने इनिशियली सोचा कि कुछ घंटों तक होगा, फिर लगातार कुछ दिन बीत गए। अब तो देखिए सरकार ने, यूएसए की गवर्नमेंट ने न्यूयॉर्क के सिटीजन्स को ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि जो N95 मास्क था, जो कोविड के टाइम में काफ़ी फेमस हुआ था,
इसे पहनना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो जो ये डर्टी एयर पार्टिकल्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो यूएसए को आज के समय ये सब करना पड़ रहा है अपने शहर न्यूयॉर्क में। और इसका रीज़न क्या है, वाई इज दिस हैपनिंग? रीज़न है कनाडा। एक्चुअली अमेरिकन मीडिया ना खुद जब इस पूरे टॉपिक को रिपोर्ट कर रहा था तो इन्होंने बार बार न्यू दिल्ली का एग्जाम्पल दिया है, बार बार एग्जाम्पल देकर ये कहा कि हम कहते थे एक टाइम पर कि न्यू दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, बट जो एक बड़ा रीज़न था न्यू दिल्ली के पोल्यूशन का, ऑलमोस्ट सेम रीज़न न्यूयॉर्क का बन चुका है। और वो रीज़न है आग, फायर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आप आग देख रहे हो ना, ये कनाडा की है। जी हाँ, कनाडा की। आप अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो न्यूयॉर्क के सीधा नॉर्थ में आपको कनाडा दिखेगा। एक्चुअली ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, और यहाँ से ऑल द वे अगर आप जाए यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूएसए। यूएसए में यहाँ पर आप नोटिस करोगे आपको दिखेगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इनका बड़ा राज्य है, और न्यूयॉर्क के नॉर्थ में आपको दिखेगा कनाडा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा स्टार्ट हो जाता है। और कनाडा में ना ओंटारियो और क्वेबेक, यहाँ पे बहुत बड़े इनके जंगल हैं, इन जंगलों में आग लग चुकी है, वाइल्ड फायर फैल चुकी है। और इंडिया में भी आप देखोगे स्टबल बर्निंग की वजह से ना काफ़ी बार न्यू दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है। और इस केस में भी यही हुआ है, जब अनकंट्रोलेबल तरीके से आग फैल जाती है, उसका धुआं निकलता है ना, और स्पेशली यूएसए के केस में तो वाइल्ड फायर है, इसकी वजह से ना सिर्फ न्यूयॉर्क, अब एक एक करके बहुत सारे जो इनके शहर हैं, बहुत सारी जो इनकी स्टेट्स हैं, वहाँ पर स्मॉग फैल रहा है, एयर क्वालिटी लगातार बदतर होती जा रही है। और अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुना था कनाडा तो बड़ा ठंडा देश है, यहाँ पर वाइल्ड फायर कैसे आ गई? देखो, कनाडा की पहली बात तो अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे ना, तो ज़्यादातर कनेडियंस आपको इस लाइन, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसके नीचे मिलेंगे। नॉर्थ में तो कनेडियंस बहुत कम रहते हैं क्योंकि ठंड बहुत ही वहाँ पर ज़्यादा है, कुछ एग्रीकल्चर वगैरह करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर जो इनके बड़े शहर हैं, वैंकूवर, ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ये सब आपको साउथ में मिलेंगे। और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना ठंडा होता नहीं है। उल्टा गर्मियों में तो ना कनाडा आज के समय अपनी हॉटेस्ट समर फेस कर रहा है। गर्मी इतनी ज़रा बढ़ गई है कि इनके काफ़ी सारे जंगलों में बिल्कुल नमी खत्म हो गई है, पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं। और जब पेड़ पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी कारण की वजह से ना वाइल्ड फायर आराम से फैल जाती है। ये कारण काफ़ी बार मैनमेड हो सकता है, किसी ने कहीं पर कैंप की, कुछ आग लगाई, भूल गया, आग फैल गई। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि एक इलाके में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके बाद लाइटनिंग की वजह से आग फैल जाती है, और उसके बाद लगातार आग बाकी जंगलों में फैलती रहती है। और आज के समय कनाडा ना अपनी वाइल्ड फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और इसका सारा धुआं लगातार आ रहा है यूएसए में, क्योंकि विंड का जो फ्लो है ये नॉर्थ से साउथ में जाता है। और कनाडा और यूएसए के जो बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन्स और कनेडियंस को इसकी आदत डालनी होगी। ये ऐसा नहीं है कि इस साल हुआ है अगले साल नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इसकी वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। गर्मियाँ कनाडा में जितनी ज़्यादा भीषण होगी उतना ज़्यादा स्मॉग वाइल्ड फायर का नीचे यूएसए पर आएगा। और अभी तो देखिए यूएसए की जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वही सफ़र कर रही हैं। धीरे धीरे कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ये स्मॉग है ये विंड आराम से साउथ की तरफ भी कैरी करके लेके जाए, और ये हो सकता है कि हर साल ना एक न्यू नॉर्मल बन जाए। और इसका कोई प्रॉपर इलाज है नहीं, कोई शॉर्ट टर्म इलाज इसका एग्जिस्ट करता नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है कि यूएसए और कनाडा मिलकर अग्निशामकों की एक बहुत बड़ी टीम बना दे जो हमेशा रेडी रहे इन वाइल्ड फायर से लड़ने के लिए। अभी के लिए तो बाइडन ने यही किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडन की ट्वीट है, इन्होंने ये कहा है कि 600 अमेरिकी अग्निशामक हमने कनाडा में भेज दिए हैं इक्विपमेंट के साथ, सपोर्ट के साथ, कि जाओ कनाडा में जो ये आग लगी हुई है ये बुझा कराओ। नाउ 600 मेरे हिसाब से बहुत कम है, जो स्कोप है आपका कुछ मतलब ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है, कुछ इससे होने नहीं वाला। इनको मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले सालों में एक बड़ी अग्निशामकों की टीम बनानी होगी, सरकारों को एक्स्ट्रा पैसा खर्चना होगा, इंश्योर करना होगा कि जैसे ही आग लगती है, क्योंकि इनके पास सैटेलाइट इमेजेस तो रेडी रहती हैं, ठीक है, तो जैसे ही कहीं पर आग की रिपोर्ट आ गई इमीडिएटली वहाँ पर जाओ हज़ारों अग्निशामक लेकर, क्योंकि फॉरेस्ट फायर होती है ये। ऐसा नहीं है कि आप किसी बिल्डिंग की जो आगे बुझाने के लिए जा रहे हो, हम यहाँ पे बड़े फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अग्निशामकों को जल्दी से काम करना होगा। उससे जो ये स्मॉग है कम हो सकता है। वैसे ऑल टुगेदर ये इसका कोई कंप्लीट सोल्यूशन भी नहीं है, बट एटलीस्ट मैं कहूँगा जो दृश्य अभी न्यूयॉर्क में आ रहे हैं वैसे तो नहीं आएंगे ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ
कि विच इज द फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू पास ए रेजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदूफोबिया। तो सही उत्तर यहाँ पे न्यूयॉर्क नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है जॉर्जिया। यहाँ पे आप देख पाओगे जॉर्जिया हाल ही में पहला अमेरिकी राज्य बना जिसने हिंदूफोबिया के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी क्या कहते हैं जी दीजा, इस तरह के वाक़यात और क्लाइमेट चेंज के हवाले से थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें इस चीज़ पे। क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए ना, तो मुझे लगता है कि हर क्लाइमेट चेंज आजकल एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिस पे कंट्रोल करना बिल्कुल हद बाहर हो चुका है। आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ 100 साल पीछे चले जाओ तो ऐसा कभी भी क्लाइमेट ऐसा ह्यूज चेंज कभी आया ही नहीं था। ठीक है, लाइक जैसे कि गर्मी, कनाडा जैसे मुल्क में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी है। ठीक है, इस तरह ही अगर आप टाइम टू टाइम देखा जाए तो ये मैन मेड थिंग्स की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ हमारा ही किया धरा होता है। आप ज़रूरी ये नहीं कह सकते हो कि अच्छा यहाँ का टेम्परेचर सिर्फ आग से भर रहा है। भैया आपकी चीज़ें, आपकी इंडस्ट्रीज़, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका ये सब कुछ इसमें रोल अदा कर रहा होता है। और ये सब कुछ बन के ही टेम्परेचर इस कदर राइज अप हो जाता है कि आपको आग लग जाती है। कभी कभी यूँ हो जाता है आप लोगों के साथ। और मुझे लगता है कि जैसे यू नो कि इन्हीं बड़े ममालिक की वजह से क्लाइमेट ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बदला इस कदर इनकी इंडस्ट्रीज़ की वजह से। और ये तो बात है ना कि अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के जो हवाले से डिज़ास्टर्स होते हैं वो उन कंट्रीज़ को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं जो जिनका उसकी क्लाइमेट के बढ़ाने में कोई उनका कोई रोल नहीं होता। क्लाइमेट चेंज इन्हीं की वजह से हो रहा होता है, जिनमें टॉप पे जो है वो चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया, ये वो ममालिक हैं जिन्हें जो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं और इनकी वजह से ये बहुत सारी ऐसे फॉसल फ्यूल्स को और ऐसी चीज़ों को बर्न करते हैं जिसकी बुनियाद पे जो है ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं और फिर एट द एंड जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है और वो सारा एक सिलसिला हो जाता है। अब बात यह है कि देखें, और ये इन्हीं की आग है, जो इन्हीं की लगाई हुई आग है जो आज इनके मुंह के तक पहुंच रही है। और अब बात यह है कि देखें, जब इन्होंने यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेवोल्यूशन आई और लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू की और बड़े बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाना शुरू की, और जिस तरह अमेरिका उस वक्त सबसे आगे था, फिर चाइना भी आपको देखने को मिला, रशिया भी मिला, अब इंडिया भी है। तो यही वजह है कि हमारे नज़दीक एक परसेप्शन ये पाया जाता था कि न्यूयॉर्क और ये वो सारे जो है कंट्रीज़ बड़े मतलब साफ़ सुथरे हैं और कनाडा जैसा जहाँ पे हर वक्त फ्रेश। लेकिन आज देख लो कि ये दिल्ली से भी कहीं नीचे चले गए हैं अपने, अगर इंडेक्स के अंदर देखें तो दिल्ली में भी ये दिल्ली से कई दर्जे जो है ये नीचे चले गए हैं एयर क्वालिटी के हवाले से। इनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं है, तो दिल्ली इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। सो बात यह है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करेंगे, अब देखें, अब यूएस जो है या कनाडा जो है ये वो ममालिक हैं जो आज रो रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, न्यूयॉर्क पहले ऐसा नज़र आता था, अब ऐसा आ गया। तो ये इस तरह, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये चीज़ इंडिया और चाइना को भी फेस करनी पड़ेगी। अभी तो लगता है ना कि नहीं, इंडिया में चाहे आप जितने मर्जी आपके पास फॉरेस्ट है या सारा कुछ है, बट अभी भी इंडिया के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जितने ज़्यादा गैसेस खारिज कर रहा है उतनी ज़्यादा उसको सिंक भी कर रहा है, उतनी ज़्यादा उसके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं है। और इंडिया काफ़ी ज़्यादा करता है, पाकिस्तान तो चंद करता है, लेकिन पाकिस्तान को उसका एट द एंड सुनामी और सैलाब की सूरत में जहाँ वो भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान का मतलब इन सब क्लाइमेट लेस देन 1% है पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हिस्सा। और ये सारी इंजस्टिस जो है ये बड़े बड़े कंट्रीज़ की मोनोपोली है और इससे सफ़र करते हैं छोटे ममालिक। लेकिन अब वो छोटे ममालिक के साथ साथ इन बड़े ममालिक को भी सफ़र करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अब जो वहाँ पे गर्मी पड़ना शुरू हो गई और अब जो वहाँ पे सिलसिले शुरू होने लगे, जो ठंडे इलाके थे वो भी अब जो है वो गर्मी और जिस तरह कनाडा अपनी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जो है हॉटेस्ट समर जो है वो फेस कर रहा है, और इसी तरह आने वाले वक्त में इंडिया में लोग जानते हैं कि किस तरह की गर्मी पड़ रही है। तो ये किसी कलेक्टिव ही एक आपको लेना पड़ेगा इनिशिएटिव। इंडिविजुअली आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये कलेक्टिवली तौर पे हर एक इंसान को अपने अपने तौर पे ये करना पड़ेगा, तो एक बड़ा चेंज आएगा। और फिर जो है अदरवाइज़ आज से 10, 20, 50 साल बाद शायद जहाँ पे टेम्परेचर हम आज 40, 42, 43 एक मैक्सिमम समझते हैं, मैक्सिमम 47 तक चले जाए, तो शायद यही आने वाले वक्त में 50 प्लस 50, 60 तक चला जाए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है अलार्मिंग सी सिचुएशन है
तो इसके ऊपर जितनी जल्दी फोकस किया जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आपको कैसा लगता है जी? आपको क्या लगा या आपकी इसके ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग है? लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें। सेशन है तब तक के लिए अपने मेज़बानों को जो है दुआ में याद रखें। अल्लाह ने